जहां इन्हें इंसानों का खून पीने की ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है कि उनके हमले से कैसे बचे। फिर सभी की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें उन्हें सबसे ऑटोमेटिक थप्पड़ों के बीच से गुजारा जाता है। उसके बाद मच्छर मार दवाई से होकर निकालते हैं। तो कुछ होशियार चंद्र हेलमेट पहनकर निकल जाते हैं, तो कुछ वही मारे जाते हैं। फिर फ्लाई पेपर टेस्ट होता है, तो सभी रस्सी लेकर निकल जाते हैं। तो एक साला 6 जोड़ी जूते पहनकर आता है और आराम से चले जाता है। एक साल कड़ी ट्रेनिंग के बाद इंसानों के ऊपर लाइव टेस्ट शुरू होता है, तो सभी इनके वार से बचकर निकल जाते हैं। बच गया साला। लेकिन ये वाली टोली जैसे ही जवानों को काटने जाती है तो ये साले अपना पिछवाड़ा दिखा देते हैं। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ये सुट्टेबाज सिगरेट पीकर जंगल में फेंक देता है। इसकी आग से सुपरमैन आग का बच्चा पैदा होता है। साला दोनों बोर्ड की सैंडविच बनाकर खा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर छुटकू पेड़ को सफाचट करके बड़े पेड़ों का चमत्कार कर देता है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आतंक मचाने के बाद फायरमैन को कॉल करता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आग का सुनकर दोनों लाइट की स्पीड से गाड़ी लेकर आग बुझाने आते हैं। वहाँ पहुंचकर सालों को याद आता है पाइप को नल से जोड़ना भूल गए। वापस आकर देखा तो पानी नहीं पहुंचा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? हार भी नहीं सकता। फिर याद आया कि टंकी चलाना भूल गए। दौड़कर टंकी चलाने जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आग का बच्चा सारे पानी को एक तौलिए में सुखाकर नचोड़ देता है। मजा आया। तीनों भागकर पटाखों की दुकान में घुस जाते हैं। तभी से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? रोबोट रंगीला बिल्ली के घर में कब्जा कर लिया होता है और चूहे को निगलकर पीछे के रास्ते से निकाल देता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर रंगीला को निपटाने का प्लान बना लेता है। अच्छा। तभी ये दोनों रोबोट रंगीला को बाहर बुलाकर ऊपर की सैर करा देते हैं। अभी बता है भाई। इतने में चूहा रंगीला का रोबोट बिरयानी बना देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गया। इन दोनों की ठोक ठोकाई देखकर पूरा रोबोट समाज डरा हुआ था। पूरा परिवार डरा हुआ यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी चूहा मुन्ना मिस्त्री बन के रोबोट रंगीला का पुर्जा पुर्जा खोल देता है और इसे रिमोट कंट्रोल बनाकर बिल्ला घर में भेज देता है। जय हिंद दोस्तों। बटन दबाते ही रोबोट रंगीला बौरा जाता है आजा। और घर में रखे सारे सामान को घटक कर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में बिल्ला फिर से घर में एंट्री पा जाता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा। चिरकुट बतख को घुमाने के लिए 7 समुद्र पार ले जा रहा था। चिरकुट की नाव आधे रास्ते जाकर पैसे के लिए अपना बोरिया अंदर कर लेता है। बीड़ी देव तब बताओ मैं। तभी कुछ दूर और जाकर ये फिर से बंद हो जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ले दे के गरीब बतख के पास वही एक 5 रुपए थे। मैं गरीब हूँ। बाप की चटी फटी पड़ी है। बेचारा बतख रात भर समुद्र के बीचों बीच कांप रहा था। पर इससे इस चिरकुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। ये क्या हो गया? तभी वहाँ एक बड़ी जहाज आ जाती है जय हिंद दोस्तों। आजा। और ये मदद मांगने की जगह हाल चाल पूछने लगता है। घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भूखा नंगा बतख खाने के लिए एक मछली पकड़ता है, पर ये भी इस चिरकुट के चक्कर में बगुला पेल जाता है। तभी चिरकुट मछली मारने के लिए बतख को चारा बना लेता है। अंदर आते ही इसे शार्क का झुंड निपटाने वाला था। चिरकुट की हरकत देख बतख बौरा जाता है और तभी इसके चोंच से नाव चल पड़ती है। हे प्रभु। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है। क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। बाप रे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है, पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था। ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हे प्रभु। मैं जीजा जी का होटल है। बाप रे।
दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा, और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर। इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हे करे भाई हे करे। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु बाप रे। ये क्या है? बांगड़ बिल्ला घंटों मेहनत मजदूरी करने के बाद चिरकुट से बॉक्सिंग करने जाता है। आजा। पर चिरकुट तो इसका जबड़ा झन्ना देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख लंगड़ा ट्रेनर बिल्ले को ट्रेनिंग देने आता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। अच्छा, तभी ये बिल्ला साल भर की मेहनत एक ही दिन करने का सोचता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तभी लंगड़ा ट्रेनर इसे स्ट्रेचिंग मशीन में बिठा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतने में पीछे से ये हरामी चूहा बिल्ले को धोबी घाट का कपड़ा समझ लेता है। अब तू गया बेटा। अरे दादा रे। ये देख